राजद को ऐसा लगता है कि ईवीएम से धोखाधड़ी हो रही है, ये व्यवस्था सही नहीं है, तो अभी से घोषणा कर देना, बोल दें कि हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक ईवीएम से चुनाव होगा। चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, तो फिर किस बात के दावे किए जा रहे थे कि हम 4 के 4 उपचुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर आप चुनाव हार जाइएगा तो वो गलत है, महाराष्ट्र में चुनाव हार जाइएगा तो वहां पे ईवीएम खराब है, पर यहाँ झारखंड में जहाँ आपके पक्ष में परिणाम आए वो ठीक है। कांग्रेस, राजद, इन सारे दलों को पता ही नहीं है कि जनता किस मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़ेगी, कि ना आरक्षण को कोई हटा सकता है, ना संविधान को कोई खतरा है, पर झूठ बोलकर, डर फैलाकर ये लोग ये बातें करते हैं। नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसको लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव जो है वो होना चाहिए, और अगर अगले विधानसभा के चुनाव में यानी कि साल 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो हमारी जीत होगी, महागठबंधन की जीत होगी। देखिए, इसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को, या यूं कहें तो तमाम महागठबंधन के जो लोग हैं उन्हें बड़ी प्रतिक्रिया जो है उस पर दी है, और किस तरीके से कहते हुए नजर आए हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दावा कर दीजिए ना कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तमाम बातें चिराग पासवान जो है दरभंगा में कहते हुए नजर आए हैं, और सबसे पहले आप वो सुनिए कि चिराग पासवान किस तरीके से कह रहे हैं तमाम महागठबंधन के दलों को, नेताओं को, कि अगर आपको भरोसा ही नहीं है कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं उस पर, तो आप दावा कर दीजिए चुनाव से पहले कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुनिए। लालू यादव जी बोले हैं तो देश में चुनाव बैलेट से होनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, जितने लोग ये बोलते हैं कि देश में चुनाव बैलेट से होना चाहिए, सबसे पहले तो या फिर वो दावे पेश ना करें। चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं, बातें कही जाती हैं कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, हम इतनी सीटें जीत रहे हैं। जब आपको विश्वास ही नहीं है तो आज ही घोषणा कर दीजिए ना कि अगला चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। आने वाले दिनों में साल भर के भीतर बिहार में चुनाव हो रहा है ना। अगर राजद को ऐसा लगता है कि ईवीएम से धोखाधड़ी हो रही है, ये व्यवस्था सही नहीं है, तो अभी से घोषणा कर देना, बोल दें कि हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक ईवीएम से चुनाव होगा। चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, तो फिर किस बात के दावे किए जा रहे थे कि हम 4 के 4 उपचुनाव जीत रहे हैं। जब आपको इतना ही विश्वास नहीं था, और फिर किस मुंह से इनके नेता जाते हैं जेएमएम के उस मंच पर झारखंड में जहां पे शपथ ग्रहण हो रहा है, वो भी तो ईवीएम से ही हुआ था ना, वो तो बैलेट पेपर से नहीं हुआ था। तो वहां पर तो इनके नेता जाएंगे, उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी होंगे, उस मंच पर भी पहली पंक्ति में वो लोग बैठेंगे, पर उसके बाद इनको इसी व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं चल सकता। एक तरफ जहां पे राज्यों में परिणाम आपके पक्ष में आए वो आपके लिए ठीक है, जहां आपके पक्ष में नहीं आए वो गलत है। यहाँ पर आप चुनाव हार जाइएगा तो वो गलत है, महाराष्ट्र में चुनाव हार जाइएगा तो वहां पे ईवीएम खराब है, पर यहाँ झारखंड में जहां आपके पक्ष में परिणाम आए वो ठीक है। तो इस सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म जो है, जो आप सिर्फ रहकर सिर्फ हार का ठीकरा फोड़ने के लिए इन बातों को कहते हैं, हकीकत है आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। और ये तमाम तथाकथित महागठबंधन, इंडिया अलायंस, यूपीए, जो भी इनके गठबंधन का नाम है, इनके तमाम घटक दलों को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्या कारण है कि भैया लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं बार बार। आज भी आप संविधान की प्रतिलिपि ये लोग सब लोग हाथ में लेकर घूमते हैं। कहाँ का संविधान खत्म हो गया भैया? लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आप झूठे मुद्दे बना रहे हैं। ये जनता के मुद्दे इन लोग को पता ही नहीं है। कांग्रेस, राजद, इन सारे दलों को पता ही नहीं है कि जनता किस मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़ेगी। ये लोग बात करने जाएंगे अडानी अंबानी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, आरक्षण की, जबकि पता है कि ना आरक्षण को कोई हटा सकता है, ना संविधान को कोई खतरा है, पर झूठ बोलकर, डर फैलाकर ये लोग ये बातें करते हैं। इसीलिए अब जनता पूरी तरीके से इनसे कटती जा रही है। तो आपने सुना कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे जहां वो दरभंगा पहुंचे थे, और उनसे इसको लेकर सवाल पूछा गया कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, और अगर ऐसा होता है तो हमारी जीत होगी, महागठबंधन की जीत होगी। और आपने वो तमाम बातें भी सुनी है कि कैसे चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि जो लोग भी देश में इसको लेकर मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो,
मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो आप कह दीजिए कि आप चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे। उन्होंने तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे या फिर महागठबंधन से, आरजेडी से उन्होंने ये कहा है कि आप देखिए ना, अगले साल तो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और अगर आरजेडी को लगता है और ईवीएम पर उन्हें भरोसा नहीं है तो वो इसके बारे में कह दे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और वहीं उन्होंने इसके बारे में यह भी कहा है कि जब चुनाव का वक्त आता है और चुनाव होने वाला होता है तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं। आखिरकार क्यों करते हैं? बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे, इसी ईवीएम के भरोसे कह रहे थे ना। और वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि क्या हुआ, 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और परिणाम आप सभी के सामने है। और इस उपचुनाव से पहले भी वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी जो है महागठबंधन की जीत होगी, लेकिन परिणाम आप सभी के सामने है। आप सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से चारों सीटों पर किसने अपना कब्जा जो है वो किया है। और आप सभी जान रहे हैं कि जब बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उसका जब परिणाम आया था तो कैसे एनडीए ने चारों सीटों पर कब्जा जो है वो जमाया था और कैसे बेलागंज में तमाम चीजों को लेकर बातें जो है वो भी हो रही थी कि कैसे किला जो है वो वहां पर उनका ढह गया है आरजेडी का। तो ये तमाम चीजें, और वहीं चिराग पासवान ये कहते हुए भी नजर आए हैं, जो लोग भी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जहां ये हार जाते हैं वहां इन्हें लगता है कि ईवीएम पे इन्हें भरोसा नहीं होता है, यहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और जहां ये जीत जाते हैं वहां पर ये जश्न मनाते हैं। और जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वही लोग हैं, किस मुंह से इनके जो नेता है वो जेएमएम की जो पार्टी थी वहां पर उन्होंने जो शपथ ग्रहण लिया था वहां वो शामिल भी हुए थे। वहां भी तो ईवीएम से ही चुनाव हुआ था ना, वहां पर ये जीत गए थे तो इनके लिए सब सही था। लेकिन जहां कहीं भी ये चुनाव हार जाते हैं तो सीधे से ईवीएम पर सवाल जो है वो उठा देते हैं। लेकिन वहीं आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है कि जब आपको ईवीएम पर भरोसा ही नहीं है तो जब तक बैलेट पेपर से देश भर में या फिर बिहार में चुनाव नहीं होता है तब तक आप कह दे कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। फिर मिलता हूँ वीडियो के एंड में, तब तक के लिए बाय।